जय जगन्नाथ सांगमाने मु सौम्य आपण मानकु स्वागत जनाऊँ मो चैनल एक्टिव वर्क। तो जमीती कि आपण मैंने जानी सारी कि डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ नुआ बैच जोटा आमर सेप्टेम्बर 2025 बैच तापाई ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो सारे। ए वीडियोटी बहुत ही इनफॉर्मेटिव होगा जाऊँगी। आपण मैंने ए वीडियो द्वारा जानीपर स्टेप बाय स्टेप ठीक वे रे आपण फॉर्म फिलअप केमिति करें, कौटी कौन आपन को टाइप करिवार अछि, कौन सेलेक्ट करिवार अछि, आपण करेक्ट वे रे फॉर्म केमिति फिलअप करेंगे ए वीडियो रे हमें जानिबा। तो चलंतु आउ डेरी न करिकी वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। फॉर्म फिलअप वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आमे फॉर्म फिलअप करिबा आगरु मैं आपन को एटा बतई देबाकू चाहूँगी। प्रीवियस वीडियो रे मैं ऑलरेडी कहि सारथिली कि हमर डॉक्यूमेंट्स किछि दरकार अछि, जोटाक आमे जो जो फॉर्मेट रे अपलोड करिबा से फॉर्मेट रे आपण आगुआ जदि प्रिपेयर करिक रखि नेबे देन बहुत इजी हो जिवो हमकु फॉर्म फिलअप करिया पे। सो आई होप कि आपण माने ताको ऑलरेडी क्रिएट करिक रखि नेथिबे। एंड हाँ आउ गोटे कथा मुझे कहवाक चाहूँगी, एट जो साइड रे मो आपार आईडी एबीसी आईडी सेटा भी मो वीडियो बनई सारी आपण माने केमिति क्रिएट करेंगे। पिला मानकर डाउट रोचे कि जो माने +3 रे आपार आईडी एबीसी आईडी कर सारी से माने एबे आउ थरे करिवे कि नहीं। तो देखंतु एबीसी बा आपार आईडी थरिए ही हुए। तो जो मानकर ऑलरेडी अच्छी आईडी आपार आईडी जो माने +3 रे करिसंती से माने सेही आईडी नंबरटा ही इठी फॉर्म रे पुट करेंगे, तांको आउ नुआ करबा दरकार नहीं। बट जो माने नुआ करूछंती तार प्रोसेस मु ऑलरेडी अपलोड कर सारछि। बाकी डीबी आईडी मु मो वीडियो रे कहिथिली कि एटा फॉर्म रे मैंडेटरी एबे दरकार होनी, पछरे हम एटा क्रिएट करबा एडमिशन टाइम की। बट मु फॉर्म पकेबा पई चेक कला बेलकू सेटा प्रीवियस ईयर एटा नथिला, बट ए ईयर एटा फॉर्म रे दबाकू पड़ुछि। तो ये वीडियो रे मु जस्ट कहि दोछि बहुत ही इजी स्टेप आमे जानि जिबा केमिति डीबी आईडी क्रिएट होछि। ठीक अछि। डीबी आईडी क्रिएट करिया पे आपण सिंपली आपण को ब्राउज़र को आसीबे। सर्च रे आपण डीबी आईडी भी सर्च कर देले आपण देखंतु यूजीसी db.ugc.ac.in आपण एठी के आसीबे, क्लिक करनेबे वेबसाइट ऊपर कला परे आपणकर एमती किछि इंटरफेस आसीबो। एठी आपण तळे देखि पारथुबे गेट योर डीबी आईडी एंटर एबीसी आईडी। तो जो आपार बा एबीसी आईडी आपण क्रिएट करथबे तार जो नंबरटा थिबो सेटा आपण एठी टाइप करिवे, करिके आपण एंटर प्रेस करिवे। प्रेस कला परे मु देखै दोछि आपणकर एमती किछि इंटरफेस हे जिवो। आपण एबीसी आईडी एठी प्रेस करिवे, एंटर करि सारला परे आपणकर एबीसी आईडी एठी शो करिवो। आउ आपणकर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो तापर आपण ईमेलटा एठी देबे। ओके, देन मोबाइल नंबरटा देबे। एग्री ऊपर टिक करिकी सबमिट कर सारले आपणकर क्रिएट हे जिवो डीबी आईडी। एई टाइप रो किछि पॉपअप आसीबो जोठी डियर स्टूडेंट डीबी आईडी तळे आपण डीबी आईडी टा रहइबो। आपण ताको स्क्रीनशॉट करिकी सेव करिकी रखि नेबे। एटा आपणकर एडमिशन टाइम रे निहाती दरकार। जो जो पिला माने डिस्टेंस रे करछंती से माने डीबी आईडी करिबा मैंडेटरी। तो आपण एटा करि नियंतु। जदि फिर भी डीबी आईडी क्रिएट करिया प्रोसेस रे किछि आपनकर डाउट रुहे देन आपण मते कमेंट रे कहि परिबे। तो चलंतु एबे हमें हमर वीडियो स्टार्ट करिबा कि एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप हमें केमिति करिबा। तो फॉर्म फिलअप करिबा पई आपण माने सिंपली आसी जिवे डीडीसी उत्कल यूनिवर्सिटी रो वेबसाइट को। एठी आसी कि आपण एडी ऊपर देखि परथबे एडमिशन ओपन अप्लाई नाउ, ता ऊपर आपण क्लिक करनेबे। देन आफ्टर आपण न्यू रजिस्ट्रेशन जदि करिवे, जदि रजिस्टर करि नाहंती ताले न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे। नॉन नाही आपण एक्जिस्टिंग यूजर लॉगिन जदि आपण ऑलरेडी करि सारछंती ताले एक्जिस्टिंग यूजर ऊपर क्लिक करिवे। ठीक अछि। देन आपण को फॉर्म नंबर एठी एंटर करिवे। मु एंटर करनोछि। देन आफ्टर आपन डेट ऑफ बर्थ, एंड लॉगिन ऊपर क्लिक करनेबे। लॉगिन कर सारा पर आपण ए टाइप रो इंटरफेस को आसी जिवे। आपण को एठी आपण नेम आउ फॉर्म नंबर शो करिवो।
आपण एबे डैशबोर्ड रे अछंती सिंपली एप्लिकेशन फॉर्म ऊपर क्लिक करिवे कला परे गोटे इंस्ट्रक्शन पैनल ओपन हो जिवो ए इंस्ट्रक्शन तक आपण भल से पढ़ी परिवे मु भी पढ़ी की कहि नउची ऑल मैंडेटरी फील्ड्स आर इंडिकेटेड बाय स्टार मार्क जो जो फील्ड मैंडेटरी बा कंपलसरी इन्फॉर्मेशन दबा पई सेठी आपनको स्टार मार्क देखिया को मिल जिवो देयर आर नो फीस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म एंड appear of ऑनलाइन टेस्ट ओनली फॉर मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस तो जो पिला माने मैनेजमेंट बा एमबीए बा कंप्यूटर साइंस रे आपण माने मास्टर्स करूछंती सेमानक पई ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पई किछि फीस नाही कि गोटे ऑनलाइन टेस्ट भी तांकर हुए एंट्रेंस टाइप रो आउ तांकर लिमिटेड सीट भी थाए तो सेमानक ऑनलाइन टेस्ट पई कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पई किछि पैसा निया जाए नाही डू नॉट यूज बैक बटन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द फॉर्म आपण जेतले फॉर्म फिलिंग करथे बैक बटन यूज करिवेनी नले पुणी आपण आउ थरे फास्ट रु फिल अप करिया पड़िबो ऑल इन्फॉर्मेशन दैट यू एंटर इन द फॉर्म इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू अपर केस आपण जहां भी इन्फॉर्मेशन फिल अप करिवे ताकू कैपिटल लेटर रे फिल अप करिवे नले से मनक भी कैपिटल लेटर हे जिवो बट आपण कैपिटल लेटर रे ही फिल अप करिवे फिल अप ऑल डिटेल्स जहाँ जहाँ भी डिटेल मागिबो आपन को जेमति कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन डिटेल एबीसी आईडी आधार नंबर एटसेट्रा जहाँ जहाँ भी मागिबो आपन सबू क्लियरली आउ ध्यान रो सहित फिल अप करिवे देन आपन सबमिट एंड कंटिन्यू मारिवे इफ यू डू नॉट हैव एबीसी आईडी आपन क्रिएट करि परिवे एटी क्लिक करिके बट मु ऑलरेडी आपन कहि सारछि आपन एबीसी आईडी बा अपार आईडी केमिति क्रिएट करिवे ओके आउ सेटा कोठी भी क्रिएट करिवे मु कहि सारछि तो आपन आई होप कि आपन ऑलरेडी करि सारथिबे एटा देन आसला अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एतक सब आपनकर डॉक्यूमेंट जहाँ भी आपन रखिबे जो गुराक फोटोग्राफ अपलोड हम जमती कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपनकर मैक्सिमम साइज है 100 KB जेपीजी फॉर्मेट रे एंड आपनकर जो सिग्नेचर रहइबो सेटा 50 KB जेपीजी फॉर्मेट रे बाकी आउ जहाँ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स सब पीडीएफ फॉर्मेट रे रहइबो 1 MB तार मैक्सिमम साइज रहइबो एटा ऑलरेडी मु कहि सारछि once the certificates are uploaded and final submit an applicant cannot edit the online form आपण जेतळे अपलोड करिवे सर्टिफिकेट एंड ऑनलाइन जेतळे आपण फॉर्म टा सबमिट कर सारिवे तापर आपण किछि चेंजेस करि परिबेनी तो ध्यान दियंतु आपण जेंती जो टाइम रे आपण फॉर्म तक फिल अप करथुबे सब सठिक इन्फॉर्मेशन आपण जेंती दउथुबे आ आपण जहाँ भी फॉर्म फिल अप करिवे एंड डॉक्यूमेंट्स गुड़ाक अपलोड करेंगे से सब 48 वर्किंग आवर्स भितर वेरीफाई हो जिवो ठीक अच्छे द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कंप्यूटर साइंस कोर्सेज मैनेजमेंट कोर्स विल बी कंप्लीटेड आफ्टर सक्सेसफुल क्लियरेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट बट जमती कि मु कहली जो माने मैनेजमेंट कोर्स बा कंप्यूटर साइंस कोर्स रे एनरोल करबा पई चाहउछंती तांकर गोटे ऑनलाइन टेस्ट होचे तो तांको वेरिफिकेशन केतेल हबो ना तांकर ऑनलाइन टेस्ट सरी सरला परे आ तांकर सीट भी थाए अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स ओके तो सीट हिसाब रे ही तांकर पिला सिलेक्ट होंती जेतिकी सीट सेतिकी पिला ही रहि परिबे प्लीज कीप अ नोट ऑफ द फॉर्म नंबर आपन जो फॉर्म नंबर ताको तो आपन स्क्रीनशॉट करिक रखिथिबे किबा नोट करिक रखिथिबे सेटा आगु बहुत काम आसबो ताको रखिबे बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली फाइनल सबमिट करिया पूर्व डिक्लेरेशन गोटे दबो टिक करिया पे ताकू भल से पढ़ी कि ही आपण कौन करेंगे सबमिट करेंगे वंस द फॉर्म इज एक्सेप्टेड योर पेमेंट बैंक चालान विल बी जनरेटेड एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जेतळे आपनको फॉर्म एक्सेप्ट हे जिवो आपनकर पेमेंट बैंक चालान गोटे आपनकर क्रिएट हो ओके मो फर्स्ट ईयर रो पूरा फर्स्ट ईयर रो पैसा से माने एकाथरे के नौछंती तो से जो पूरा फर्स्ट ईयर रो पेमेंट टा आपनको केते पे करिया पड़ियो तार गोटे चालान क्रिएट हे जिवो से चालान आपनको नेम वगैरह सब थिबो इन्फॉर्मेशन तो आपण से चालान टी को कोन करि परिबे ना डिपॉजिट करि परिबे कनाडा बैंक रे ठीक अछि तो आपण चाहेला ऑनलाइन भी पेमेंट करि परिबे बट एक्चुअली डीडीसी रे रिफंड नाही एठी भी लिखा जायछि फीस वंस पेड कैन बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ठीक अछि तो आपण चाहिले चालान क्रिएट करिकी ऑफलाइन रे कनाडा बैंक रे डिपॉजिट करि परिबे चालान टी को ओके नचे तो आपण ऑनलाइन भी पेमेंट करि परिबे बट जेहेतु डीडीसी रे रिफंड पॉलिसी नाही सो बेटर होबा आपण विजिट करिकी
ସେଇଠି ହିଁ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି DDC ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ସେଠି ଆପଣ ଆଇଦର ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବି କଲେ ଚଳିବ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଆସିକି କରିଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ ମୋ ହିସାବରେ। ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ କରିବା ବେଟର୍ ହେବ। ଦ ଚାଲାନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଓକେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଚାଲାନ୍ରେ ହିଁ ଥିବ, ସେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥିବ। ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଲସୋ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି DDC କି ଆସିକି। ଓକେ, CDOE will verify the payment process once the payment is received by CDOE। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିବେ ତାପରେ CDOE ବା DDC ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ କି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇ ରିସିପ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଇଡ଼ିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇ ଆଇଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଇ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ରିସିପ୍ଟ, ମନି ରିସିପ୍ଟଟା ଏଇଠି ମନକୁ ମନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଇଠୁ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଓପେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଟା ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଏଠି। ଆପଣ ଏଠି ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ମଦରଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଏ ଡିଟେଲ୍ସଟିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯିବ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆପଣ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ସରେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯିବ, ଜେଣ୍ଡର ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ରିଲିଜିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନୋ ରଖିବେ। ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଭିଂ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ, ଯଦି ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସରୁ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ କରିପାରିବେ। ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜড ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ। ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଭିଂ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ କି ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ କି ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜড ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ୟେସ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନୋ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ହାଭ୍ ୟୁ ଏକ୍ସେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏନି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କି କଲଚରାଲ କି କେଉଁଥିରେ NSSରେ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନୋ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ABC ଆଇଡ଼ି ଆଉ DB ଆଇଡ଼ି। ଏ DB ଆଇଡ଼ିଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ସେ DB ଆଇଡ଼ିଟା ପକାଇବେ, ଆଉ ଏଠି ABC ଆଇଡ଼ିଟା ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା CLC ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ। CLC ତ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରୁ ଆଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି, CLC ମାଇଗ୍ରେସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି CLC ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍, ଆପଣ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। କେଉଁ କୋର୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କି 2023ରେ ସରିଲା କି 24ରେ ଆପଣ ଏଠି ସେ ଇୟର୍ଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥିବ, ତ ଏଇଟାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ହିଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଆପଣ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିବେ। ବାକି ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ପୋର୍ସନ୍ ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା 10th ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡଟା +2, ତାପରେ +3, ତାପରେ PG। +2 10thରେ ଆପଣ ଏଠି 10th ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। 10thରେ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ତ ମାନେ ଯାହାର CBSE ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ CBSE ଲେଖିବେ, ନଚେତ୍ BSE ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଅର୍ କଲେଜ, ଆପଣ 10th କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫର୍ଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ
ना आपण 10th रे को सब्जेक्ट आपणकर थिला से सब सब्जेक्ट रो नेम एठी लिखिबे। आउ टोटल मार्क्स आपणकर केते थिला सीबीएसई पिलांगर तो 500 थिला आउ सीएचएसई पिला जो माने बीएसई रु ओडिया मीडियम तांकर तो 600 तो आपण एठी टोटल मार्क लिखिबे केति की मार्क आपण सिक्योर करछंती लिखिबे एंड आपणकर परसेंटेज बा सीजीपी जदि सीजीपी अछि सीजीपी लिखिबे जदि परसेंटेज अछि केते परसेंट आपणकर रहिला सेटा एठी मेंशन करिवे। सेंति आपण एठी +2 रो करिवे ओके आपण एठी +2 रो सीएचएसई मेंशन करिवे सीएचएसई ओडिशा देन स्कूल कॉलेज को कॉलेज रे आपण करछंती को ईयर रे पास कले कौन सब्जेक्ट अच्छी टोटाल मार्क केते मार्क सिक्योर कले आ सीजीपीए नले परसेंटेज जहाँ आपनकर सर्टिफिकेट रे थिबो। तापर आपनकर आसीगला ग्रेजुएशन ओके आर्ट्स वाला बीए बीएससी बीकॉम बीसीए जो माने जो भी स्ट्रीम रो अछंती सिलेक्ट करिवे एंड आपनकर सेंती कॉलेज नेम जो एठी कॉलेज नेम एठी आपनकर बोर्ड जेंति आपण एठी बीएससी गले एठी सीएचएसई गले सेंती एठी आपनकर जहाँ बोर्ड थी आप देवे तापर ईयर ऑफ पासिंग को सब्जेक्ट आपनकर अच्छी जेतिकटा सब्जेक्ट थी से सब सब्जेक्ट ये लिखिए ठीक अच्छे जेतिकटा सब्जेक्ट थी सबुतक लिखिए माने जमती कि 10th रे हमर रही कौन इंग्लिश रही माने फास्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज तापरे मैथ तापरे हमर कौन रोचे जनरल साइंस सोशल साइंस तो सबुतक कमा दे देगा आपण लिखिए सेमती +2 रे भी लिखिए सेमती +3 रे भी लिखिए। तापरे एठी आ गोटे देछि आपण माने कंफ्यूज होथिबे कि आमे तो पीजी ही करिवु ताले एठी पुनी पीजी पे काई खाली देछि ना जो माने धर ऑलरेडी करिसंती बीएड की एमएड करिसंती तापरे पीजी करूछंती तो से माने एठी ताको डिटेल्स दे परिबे माने कि एमती भी तो नहीं कि गोटे ही पीजी डिग्री आपण करि परिबे कि यदि आगुआ कर देछि आ गोटे करबाकू चाहूछि तो से माने एठी दे परिबे बाकी जो माने कर ही नांती केवल ग्रेजुएशन करछंती बीएड भी करनांती यदि बीएड करछंती ताले एठी बीएड अछि सिलेक्ट करके आपण एठी दे परिबे बाकी का इन्फॉर्मेशन यदि किछि करनांती खाली ग्रेजुएशन करछंती +2 ग्रेजुएशन ताले एटाको सेमती ब्लैंक छाडी देबे। तापरे जदि आर यू परसुइंग एनी कोर्स एट प्रेजेंट इफ यस गिव डिटेल्स बिलो जदि वर्तमान भी आपण किछि गोटे कोर्स करूछंती ता संगे एटा करूछंती ताले से कोर्स रो डिटेलटा आपण एठी दे परिबे। तापर असला इफ एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स जदि आपण कोठी एम्प्लॉयड अछंती जॉब करछंती ताले आपण एठी तार डिटेल्स दे परिबे। तापर असला एड्रेस टा आपण देबे एठी आपणकर माने जहाँ भी प्रेजेंट एड्रेस रहिला आर्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन ओके पोस्ट ए सब एठी लिखिबे। तापर डिस्ट्रिक्ट आपण एठी रहिला आपणकर पिन नंबर ओके आउ मोबाइल नंबर तो एठी आपणकर ऑलरेडी आसी जिवो स्टेट ओडिशा आपणकर ईमेल आईडी भी ऑलरेडी आसी जिवो। तापर आपणकर एड्रेस टाइप आपण अर्बन एरिया रहउछंती कि रूरल एरिया रहउछंती सेटा सिलेक्ट करिवे ठीक अछि। तापर आपणकर परमानेंट एड्रेस जदि आपणकर ए एड्रेसटा माने परमानेंट एड्रेस आपण सेठी भी सेठी रहउछंती ताले आपण एटा को टिक करनेबे टिक करले ऑटोमेटिकली इठे आपण जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स देइथिबे इन्फॉर्मेशन सेटा एठी की शिफ्ट हे जिवो ठीक अछि। तापर आसला इन इमरजेंसी पर्सन टू बी कांटेक्टेड जदि किछि गोटे इमरजेंसी सब हैला डीडीसी रु आपण थिबे आपण संगे किछि हैला कि किछि प्रॉब्लम हैला देन आपण को काहा को कांटेक्ट करा जाई पारिबो एठी आपण जहाँ को भी कांटेक्ट करा जाई परिबो तांको नेम लिखिबे तांको मोबाइल नंबर देबे आ सी आपनकर कोन रिलेशन हेबे फादर ना मदर कि ब्रदर सिस्टर हस्बैंड जहाँ भी हेबे आपण एठी रिलेशन देबे ठीक अछि। किछि भी इमरजेंसी रे तांको जेमती कांटेक्ट करा जाई पारिबो ठीक अछि। तो एई टाइप रो आपण ए पूरा फॉर्म ती को फिलअप करि परिबे ओके एटा रहगला सब तक भल से फिलअप कर सला परे आपण गोटे थर भल से ताको चेक करनेबे कि सब ठीक अछि कि नै स्पेलिंग वगैरह काहे ना वंस सबमिट मार सला परे आपण आउ ताको चेंज करि परिबे नै ठीक अछि। एतो सब सरला परे आपण एटी सबमिट एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करनेबे तापर आपणकर एप्लिकेशन फॉर्म पर ओपन हे जिवो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एठी आपण कोन कोन करियर अछि अपलोड फोटो मु ऑलरेडी कहितली
आमर डॉक्यूमेंट सेक्शन रे फोटो गोटे पासपोर्ट साइज फोटो रहिबो जोटा कि 100 KB मैक्सिमम रो जेपीजी फॉर्मेट रे आ सिग्नेचर रो फोटो रहिबो मैक्सिमम 50 KB जेपीजी फॉर्मेट रे तो आपण सेटा को करिक रखिथिबे तो एठारे आपण अपलोड फोटो करिवे माने चूज फाइल करिक सिलेक्ट करिवे अपडेट ऊपर क्लिक करनेबे देन सेंती सिग्नेचर टाको चूज फाइल करिक अपडेट ऊपर क्लिक करनेबे ठीक अछि एठी तार इंस्ट्रक्शन भी लिखि दिछि ओके आकु कला परे आपनकर एठी शो करिवो फोटो आउ सिग्नेचर तापर आपण सबमिट एंड कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे करि सरला परे एठी थर्ड पोर्शन खोल जिवो जोटा हला अपलोड डॉक्यूमेंट ठीक अछि आपण देखि परथि जो जोठी रेड स्टार मार्क अछि से सब अपलोड करिया मैंडेटरी बाकी अपलोड न कले चलिबो बट जेहेतु आम पाखरे अछि तो अपलोड कर दबा उचित ठीक अछि अपलोड कर देले बेटर तो फास्ट आपनकर अछि 10th मार्कशीट ठीक अछि पीडीएफ फॉर्मेट आपन करथिबे ठीक अछि मु ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वाला वीडियो रे कहि देथिली पीडीएफ फॉर्मेट रहबो पीडीएफ 1 MB मैक्सिमम साइज तो देखंतु 10th रो मार्कशीट गोटे पीडीएफ आपन करथिबे 10th रो मार्कशीट को आ गोटे पीडीएफ आपन करथिबे 10th रो सर्टिफिकेट को सब दीटा को कोन गोटे MB साइज थिबो आ पीडीएफ फॉर्मेट रे थिबो चूज फाइल ऊपर क्लिक करिवे करिकि मार्कशीट टी को आपण अपलोड कर दे पारिबे ठीक अछि एटी अपलोड करले आसी जिवो आपन एटी व्यू मारले भी शो करिवो तापरे आसीबो 10th रो सर्टिफिकेट सेंदी आपण जो पीडीएफ टी करथबे ताको चूज फाइल करिकि आपण अपलोड करिवे सेंदी +2 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट गोटे पिला गोटे कोन मोस्ट ऑफ द पिलांकर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आसी ही नाही प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलथो आउ उत्कल यूनिवर्सिटी तरफ रु प्रोविजनल कम ग्रेड शीट गोटे ही आछि तो आपण सेटा मार्कशीट रे अपलोड करिवे सर्टिफिकेट आपण पछरे अपलोड करि परिबे आसिले बाकी जो माने बीएड एमएड करछंती से माने ता सर्टिफिकेट आउ मार्कशीट एठी अपलोड करिवे आपनकर सीएलसी मिलिथबो ग्रेजुएशन आपनकर सरची तो सीएलसी आ माइग्रेशन भी मिलिथबो सेटा एठी अपलोड करिवे तापरे एठी असला अपलोड किंतु एठी किछि नेम नाही आपण किंतु एठी देखि परिबे अपलोड आईडी कार्ड कोन ना आपनकर आधार कार्ड आपण आधार कार्ड रो पीडीएफ टी जो करथबे सेटा आपण एठी चूज फाइल करिकि अपलोड करनेबे ठीक अछि तापरे एठारे आपनकर गोटे कंसेंट आसी जाउची student has to read the following and has to give his or her acceptance by submitting the same before depositing of the fees ठीक अछि आपण एठी जो अछि द सीडीओ उत्कल यूनिवर्सिटी इज ए constituent college of उत्कल यूनिवर्सिटी all degree diploma post graduate examination are conducted by the controller of examination उत्कल यूनिवर्सिटी ए सब आपण टिके भल से पढिबे तापरे आई हैव रेड द अबव अंडरस्टूड द कंटेंट एंड आई एग्री करके आपण फाइनल सबमिट एंड प्रिंट फॉर्म ऊपर क्लिक करने ठीक अछि एटा कर सला परे आपण को फॉर्म टी एटी प्रिंट हबो प्रिंट फॉर्म इज नॉट एक्टिवेटेड आपण सब फिल अप कर सला परे एक्टिव हे जिवो देन आपण फॉर्म टी को प्रिंट करि परिबे बा पीडीएफ फॉर्मेट रे डाउनलोड करि पारिबे ठीक अछि आपण जहा जहा भी अपलोड करथबे से सब एठी अपलोड हे जाइछि बोल देखियो मु किछि करिनी खाली शो करूछि देखौछि सेति एठी नॉट अपलोडेड लिखुछि ओके तापरे आपनकर प्रिंट फॉर्म परे माने डाउनलोड कर सला परे आपनकर आस जो फीस पेमेंट सेक्शन आपण देख परथे पेमेंट डिटेल्स इज नॉट एक्टिवेटेड एटा एथि पे लिखुछि काहे ना एबे थारु से माने फॉर्म फिल अप स्टार्ट कर दैछंती बट हमर जो पेमेंट सेक्शन टा सेटा केबे ओपन हबो ना आपनकर एडमिशन ऑफिशियल एडमिशन जेतोले आपनकर पोर्टल स्टार्ट हे जिवो सेबे आपनकर पेमेंट सेक्शन एक्टिव हबो तो एबे आपण केवल फॉर्म फिल अप करिवे डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे जोटा आपनकर 48 आवर्स भितरे वेरीफाई हे जिवो तो आपण ता परे जेकी फीस पेमेंट करि परिवे फीस पेमेंट आसिले मु ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन ने कहि देथिली फीस पेमेंट आसिले आपण कोन करिवे ना एठु गोटे चालान जनरेट करिवे तार दीटा कॉपी करिवे गोटे कॉपी आपण पाखे रखिवे आ गोटे कॉपी आपण नै कि कनाडा बैंक रे डिपॉजिट करिवे पैसा आउ ट्राई करंतु जदि आपण द्वारा सुविधा हेई परची ऑफलाइन रे विजिट करिकि ही आपण करंतु अपलोड
ମାନେ ଯାଇକି ହିଁ ସେଇଠି ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ପୁରା ଲେଖି ଦେଉଛି କି କୌଣସି ବି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ କି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ହିଁ ପେମେଣ୍ଟଟା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଫିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇ ରିସିପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ, ଆପଣ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରିସିପ୍ଟ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବି ନଥିବେ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି ନେଇକି ଗଲେ ବି ସେମାନେ କରିନେବେ। ବଟ୍ ଏବେଠାରୁ କଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ କରିନେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ପିଲା କାଳେ ଅଧିକା ଥିବେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ସବୁ କାମ ଏଇଠୁ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେଠିକି ଖାଲି ଯିବେ, ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ହିଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ଆଣିଦେବେ? ଏକ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ବାକି ଜଲ୍ଦି ଆଣିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୁକ୍ ତକ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଣିବେ କି ପଛରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ନଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେନଲି DDC ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି, ଷ୍ଟକ୍କୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣ ବୁକ୍ସ ତକ ଆଣିଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅରାଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ DDC ରିଲେଟେଡ଼୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକି ଯିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି DDC ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି DDC ସ୍ମଲ୍ ଟୁର୍ ଗାଇଡ଼। ଏଇଟା ଆପଣ ମାତ୍ର 1.5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କି କେଉଁ DDCର ଫୁଲ୍ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିନେଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, କେଉଁଠି କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ DDC ଆଗରୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛି ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।